जय हिंद। मंच पर आसीन कुलपति महोदय, अन्य वैज्ञानिकगण और इस सभागार में बैठे सभी जवानों और किसानों को, चौधरी चरण सिंह जो किसानों के मसीहा थे, आज भी हैं, उनके जयंती पर आपको शुभकामनाएं देता हूं। हमारा सौभाग्य है कि जवानों और किसानों से इस भारत देश की पहचान है। मैं जिला बिजनौर का रहने वाला हूं। 2001 में भारतीय सेना में भर्ती हुआ था। 2012 में कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिनको देख करके मन में ये भावना आई कि बाहर निकल के कुछ करने की जरूरत है। 2020 में मैंने रिटायरमेंट लिया और उसके बाद एक किसान कार्यशाला का गठन किया। उसमें हम लोग जो अपने खेतों में करते थे उसको गांव-गांव जा करके लोगों को बताते थे। आज भी ये क्रम चालू है। 6500 कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, आसाम से लेकर गुजरात तक लगा चुका हूं। इसमें मेरे साथ और भी किसान भाई शामिल हैं। मैं मुख्यतः गन्ने प्लस केले की खेती करता हूं। केले ने मुझे पहचान दिलाई। मेरे क्षेत्र में जहां पे केला नहीं होता था, मैंने वैज्ञानिकों से भी बात की और कई लोगों से बात किया, तो उन्होंने मना कर दिया कि आपके यहाँ पे केला नहीं होगा। अब फौज वाला जुनून था कि कैसे नहीं होगा, करेंगे। तो किया और सफलता भी रही और बहुत अच्छा केला किया। लेकिन एक बात समझ में आई कि जब तक किसान अपनी चीज़ों को खुद से प्रोसेस करके नहीं बेचेगा तब तक इसमें पैसा कम है। तो हमने जब पहले साल केला सेल करा तो केला बिका 8 रुपए किलो। तो खुशी तो बहुत हुई थी केले की, लेकिन वो मज़ा नहीं आया जो हम ढूंढ रहे थे। फिर हमने क्या किया, अगले साल ऐसे टाइम पे केला लाए कि नवरात्रे थे। अब हमने नवरात्रे की प्लानिंग ये की कि गांव-गांव 5 ट्रैक्टर ट्राली घुमाने हैं, लेकिन केला बेचना खुद है। लोगों ने बहुत मजाक उड़ाई कि यार फौजी आदमी हो गए, तुम केले बेचते फिरोगे। मैं बोला भाई लोग ईमान बेच रहे हैं, मैं केले बेच लूँगा तो क्या दिक्कत है, ये तो मेरी फसल है। और किसान क्यों नहीं बेचता, हम बेचने के लिए तो बने हैं। बनिया ही बेचेगा ये कहाँ लिखा है, किसान को खुद बेचना चाहिए। फिर हमने साहब केला वो पकाया और ट्रालियों पे रख के और उसको एकदम भट्टी विधि से पकाया हमने। तो वो पूरा गांव-गांव बेचा और हमें जो आमदनी हुई, आप यकीन नहीं करोगे, वो बाजार में था 60 रुपए दर्जन। आज भी इतने साल हो चुके हैं, लोग सोमवार के दिन घर केला पूछने आते हैं कि केला है क्या। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध यही है कि अपनी खेती में विविधता लाइए। हमारे कृषि विज्ञान केंद्र बिजनौर का इसमें बहुत बड़ा रोल है। वहाँ पे डॉक्टर है के सिंह, उन्होंने मेरी बहुत मदद की। जहाँ भी कुछ ऐसा मामला फंसता था जहाँ पे तकनीकी ज्ञान की जरूरत है, वहाँ कृषि विज्ञान केंद्र हमारे साथ ऐसे खड़ा होता है जैसे एक बड़ा भाई। और ये हम लोग भूल जाते हैं, हम लोगों को कृषि विज्ञान केंद्रों का सहारा लेना चाहिए। वो हमारे लिए हैं, हमारे लिए पूरी व्यवस्थाएं की गई। तो एक जो मन में भावना थी कि भाई कुछ करना है बाहर जाके, तो मैंने जो जोर दिया वो प्राकृतिक खेती पे दिया। मतलब मुझे हम लोग सबके मन में ये भावना होती है कि गांव में जाके कुछ अच्छा करूंगा राष्ट्र के लिए। तो शुरू में अड़चनें बहुत आई और आज मैं कंप्लीटली 8 साल से पूरा बायो पे आकर के बढ़िया खेती कर रहा हूँ। और मेरे साथ साथ हजारों लाखों लोगों को एक किसान कार्यशाला करके यूट्यूब चैनल है, उसके माध्यम से भी हम लोगों को गाँव-गाँव जाके मीटिंग लगाते हैं, समझाते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र में भी जाते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र के साथ जब गोष्ठियाँ होती है गांव-गांव में, उसमें भी हम लोग जाते हैं साथ में। और साहब जिंदगी का मजा आ रहा है, कुल मिला के लग रहा है कि इसको बोलते हैं जिंदगी। तो जय जवान और जय किसान का नारा जो है वो मैंने सार्थक करने की कोशिश की। लगातार निरंतर प्रयास कर रहा हूँ। और इसमें जो आमदनी की अगर बात करें तो 4 एकड़ से अगर गन्ने और केले की मैं खेती करता हूँ, दोनों को मिला के, तो लगभग 15 लाख रुपए के आसपास की आमदनी इसमें है। अगर हम सही तरीके से इसको तरीके से करते हैं और पका दें तो फिर ये ऊपर जा सकता है। बाकी बहुत सारे लोगों को बोलना है, फिर कभी बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ बुलाने के लिए। जय हिंद।